उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी। संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है और 8 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, जो कि मणिपुर हिंसा के मामले में विपक्ष ने रखा है मोदी सरकार के खिलाफ। अब इस पर जब चर्चा शुरू हुई तो सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला और इस बीच देखने को यह भी मिला कि कैसे उद्धव गुट और शिंदे गुट वहां भी भिड़ गए। और इसका नजारा तब देखने को मिला जब उद्धव गुट के अरविंद सावंत बोल रहे थे और उसके ठीक बाद शिंदे गुट के नेता और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जवाब देने के लिए खड़े हुए। जब वो खड़े हुए उन्होंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी, कुछ ऐसे शब्द कहे जिसके बाद हंगामा मच गया। उसके बाद उद्धव गुट के नेता और साथ ही साथ आप सरकार ने भी उनको घेरा है और मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। ये नहीं, अरे बैठ, पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज, नो नो नो, माननीय मंत्री जी प्लीज। अब आप सरकार ने नारायण राणे के इसी वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर पर सवाल उठाए हैं। आपके ट्विटर हैंडल पर से लिखा गया, अरे बैठ पीछे बैठ, औकात नहीं है उनकी, तुम्हारी औकात निकालूंगा। मोदी जी के मंत्री नारायण राणे संसद में किसी गली के गुंडे की तरह धमकी दे रहे हैं। मोदी सरकार से केवल सवाल पूछने पर विपक्ष का एमपी तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए बीजेपी की मंत्री को सस्पेंड किया जाएगा? वहीं उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस वीडियो पर अपना कमेंट किया है। उन्हें ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, यह आदमी एक मंत्री है, यहाँ वह सरकार के मानक को प्रदर्शित करता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कितना नीचे जा सकता है। मेरे मित्र अभी पिनाकिन जी बोल रहे थे, तभी मैं सोच रहा था क्यों लाया अविश्वास का प्रस्ताव। भैया सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लाने की बात नहीं है, बात यह है कि जिस विषय को मणिपुर के विषय में इतना बड़ा हिंसाचार हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, केंद्र की सरकार 70 दिन चुप रही। अगर चुप न रहती तो विषय नहीं आता, चुप रही। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा लगाया, इफ यू आर यू गोइंग टू एक्ट ऑन इट, शुड आई इंटरवीन? तब जाकर मुंह खुला 36 सेकंड के लिए। आपको बता दें कि अरविंद सावंत जो कि अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे थे, वो मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन मुद्दा डाइवर्ट हो गया और वो हिंदुत्व पर आ गए। वो हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं, हम पैदाइशी है, ये हमें हिंदुत्व सिखा रहे। हिंदुत्व में भगोड़े नहीं होते, भगोड़े नहीं होते। जो लोग भगोड़े हैं वो भगोड़े क्या बोलेंगे? जिनके पास इतना दम होता, उनके पास इतना दम होता। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। वो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे हमें? जिनको जो जन्म में आए यहाँ, इनको क्या मालूम है बाला साहब क्या थे? वंदनीय बाला साहब ने हिंदुत्व ये बताया, भैया मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए। उनका दर्द महाराष्ट्र को लेकर भी झलका। उन्होंने कई सारी बातें कही कि शिंदे गुट के नेता जो है, जिन पर तरह तरीके के आरोप लगते हैं, उन्होंने हिंदुत्व की बात कही कि हिंदुत्व की आप बात क्या कर रहे हैं? बाला साहेब ठाकरे आतंकवादियों को मारने की हिंदुत्व की बात करते थे, ना कि मंदिर में पूजा करने की। इस तरीके की बातें वो कर रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने कोविड का मुद्दा उठाया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कोविड के टाइम अच्छा काम किया, उनको नीति आयोग ने, उनको WHO की तरफ से सहारा मिली, जिस तरीके से धारावी के लिए काम किया गया था। लेकिन शिंदे गुट के नेताओं ने उन्हें धोखा दिया। इस बात को वो रिपीट कर रहे थे। इसी दौरान हंगामा शुरू हुआ और उसके बाद जब नारायण राणे खड़े हुए, उन्होंने हिंदुत्व पर तो अपना लेक्चर शुरू ही कर दिया। सरकार भी जो कहते हैं ना, हमने किया हिंदुत्व के लिए, इनको छोड़ दिया। और जिनको छोड़ा वो तुम्हारे पास आए वापस, जिनका नाम लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नेशनल एनसीपी पार्टी क्या है? नेचुरल करप्ट पार्टी। उन्होंने भरी सभा में, भरी रैली में कहा, 3 दिन बीते, उस रैली में आगे कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, सिंचाई का घोटाला हुआ, बैंकों का घोटाला हुआ। 4 दिन में जिनके नाम पर घोटाले थे सभी महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हुए। सिर्फ शामिल नहीं हुए, मंत्री भी बने सर। जनता पार्टी माननीय अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है, तुम लोग को छोड़ के गए ना। अरे तो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का
कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंत प्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी जी अभी आपने देखो महाराष्ट्र में कहाँ तक है, कभी डूबने वाले वही देखो, मगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय पंत प्रधान जी हमारे माननीय अमित शाह इनके ऊपर उंगली भी बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या, असलियत नहीं, है? इधर असलियत में निकालूंगा। इसलिए उन्होंने बताया कि आप हिंदुत्व का क्या पाठ दे रहे हैं। 2019 में अगर इतना ही हिंदुत्व याद आ रहा है तो उस वक्त आप शरद पवार के साथ नहीं जाते मोदी को धोखा देकर। तो इस तरीके की बातें शुरू हुई और दोनों के बीच में तकरार देखी गई और इसी बीच नारायण राणे औकात पर आ गए कि मैं आपकी औकात निकाल दूंगा। और इसी तरीके की बातों के बीच स्पीकर उन्हें टोक रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वह नहीं माने। तो इसी पर अब पूरा बवाल है। अब देखना होगा कि क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाती है, लेकिन ऐसे हंगामे अब सदन में रोज ही देखने को मिलते हैं। संसद जो कि देश के लिए एक मंदिर माना जाता है, जहां सांसद और मंत्री अपने इलाके के, अपनी देश की जनता के मुद्दे उठाते हैं, उनकी परेशानियों पर बात करते हैं, बड़े बड़े बिल लाए जाते हैं। लेकिन अब ये कल्चर बदल गया है। अब जब भी सदन में कोई सेशन होता है तो इसमें कुछ ही चीजें देखी जाती है, हंगामा, ड्रामेबाजी, चिक्खम चिल्ली और तोड़फोड़। लेकिन इसका समाधान क्या है, इस पर भी बात होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।